हाँ तो गाइस अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के करम से होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे और मज़े से मेरे लेक्चर्स देख रहे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमने इंग्लिश की लेक्चर की सीरीज़ स्टार्ट की थी, टेंसेस की सीरीज़। अल्हम्दुलिल्लाह ने हमने बताया था कि टोटल टेंसेस कितने होते हैं, 12 इंग्लिश के टेंसेस होते हैं, जिसमें से हमने पहले प्रेजेंट के कवर किए, फिर पास्ट के कवर किए, फिर फ्यूचर के। हमने पास्ट के 3 टेंसेस मतलब आज तक तकरीबन 7 टेंसेस हमने पढ़ लिए हैं। माशाल्लाह से हम आज 8वां टेंस स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ाएंगे आप सब लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। और उम्मीद है कि आपको ये सारे टेंसेस जो भी मैंने अपलोड किए हैं समझ रहे होंगे और समझ आ रहे होंगे। जिसको भी समझ नहीं आ रहा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें, या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है व्हाट्सअप नंबर, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए हम आज स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, टेंस नंबर 8। मतलब आज इंग्लिश का टेंस जब स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि जुमला कैसे बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सा इंग्लिश का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस, उसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि इस टेंस में क्या कह रहा है, ये क्या किस काम के लिए आता है। तो हम फिर ये समझ जाएंगे, इसके जुमले, इसकी हेल्पिंग वर्ड समझ आ गई, हमें ये टेंस समझ आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा है, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, दिस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट वाज कंटिन्यूइंग फॉर सम टाइम बिफोर एन अदर एक्शन हैपेंड इन द पास्ट। मतलब ये टेंस वो बताता है कोई भी काम कुछ वक्त के लिए स्टार्ट हुआ मगर बिफोर एन अदर एक्शन हैपेंड इन द पास्ट, मतलब कोई भी काम पहले पास्ट में स्टार्ट हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी ये डेफिनेशन हमारे पास लिखी हुई है। तो उसके बाद हमने तो डेफिनेशन पढ़ ली, हमें समझ आ गया ये क्या है क्या है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब हमें पता होगा तो हमारा जुमला सारा करेक्ट हो जाएगा। तो हम हेल्पिंग वर्ब के बिना जुमला कोई भी नहीं बनता। हमारे पास टेंस में हेल्पिंग वर्ब होगा तो हमारा जुमला सही से बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, हैड बीन। क्या होता है, ये होता है हेल्पिंग। हेल्पिंग वर्ब मतलब मददगार फेल, मतलब किसी भी टेंस की जुमले में मदद करे तो हम उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसलिए इसका नाम भी हेल्पिंग रखा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, हैड बीन। ये इसका कौन सा होता है, सिर्फ ओनली एंड ओनली, वन एंड ओनली हैड बीन। इसका कौन सा, हैड बीन। हैड बीन किस किस के साथ लगता है, हैड बीन इट इज यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट। जो भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, जो भी हमारे पास प्रोनाउंस है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैड बीन लगाएंगे। तो हमारे पास ही, शी, इट, वी, यू, दे, प्लूरल नेम, सिंगुलर नेम, सारे जो भी है हमारे पास उसमें हम क्या लगाएंगे, हैड बीन लगाएंगे। इस टेंस में सिर्फ हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब अपना हेल्पिंग वर्ब होता है। उसके बाद हमारे पास पहले डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए किसी भी टेंस की, फिर हेल्पिंग वर्ब क्लियर होना चाहिए, फिर हम स्ट्रक्चर पे आते हैं। जुमले की हेल्पिंग वर्ब भी हमें आ गई, डेफिनेशन भी आ गई, स्ट्रक्चर होना चाहिए हमें लाजमी कि इस जुमले की बनावट कैसी होगी, इस जुमला बनेगा कैसे। ये नहीं आएगा तो हमारा किसी काम का न डेफिनेशन किसी काम की है, न हेल्पिंग वर्ब किसी काम की है। हमें ये सबसे पहले याद रहना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर मतलब बनावट, किसी भी जुमले की बनावट। बनावट में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, ये है आप लोगों को ये कंफ्यूजन जरूर क्लियर होना है, ऐसे नहीं कि रट्टा मारना है। डेफिनेशन में पहले सब्जेक्ट क्लियर होना है। जिसको सब्जेक्ट क्लियर नहीं तो पहले जाके मेरा इंग्लिश का बेसिक्स इंग्लिश वाला लेक्चर देख लो, उसमें आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सारे क्लियर हो जाएंगे ये क्या क्या है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, सब्जेक्ट वो है जो काम कर रहा है। जो काम कर रहा है हम उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। हम पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा कौन सा आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसका कौन सा है, हैड बीन सिर्फ। और उसके बाद वर्ब। वर्ब हमारा डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब हमारा जरूर होता है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, वर्ब की इंग वाली फॉर्म, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब की इंग वाली फॉर्म। तो हम उसमें इस टेंस में क्या करेंगे, वर्ब की इंग वाली फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाद हमारे कौन सा आता है, ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट पे आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे हम काम कर रहे हैं, हम उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, आप जाके पहले बेसिक्स का मेरा इंग्लिश का लेक्चर देख लें, उसमें आपको सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, फिर आपको यह भी समझ आ जाएगा। तो हम अभी टेंसेस की एग्जांपल्स पढ़ते हैं। एग्जांपल कैसे, जुमला कैसे बन रहा है, जुमले की हम कैसे बनावट बना रहे हैं। और हमारे पास जुमला एक दिया हुआ है और इस टेंस में सिंस और फॉर भी होता है। सिंस और फॉर क्या होता है? यह है सिंस और फॉर। इस टेंस में सिंस और फॉर जरूर होता है। फॉर कौन सा होता है? जो एग्जैक्ट टाइम, मतलब हमें टाइम की पता हो कि इस टाइम में ये खत्म हो रहा है। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, बस अभी तक मुझे टाइम की एग्जैक्ट मालूम है। सिंस क्या होता है? जिसमें टाइम का पता नहीं होता। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, मैं परसों से पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, हम उसमें क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं और फॉर लगाते हैं। तो इसमें यह भी आपको पता होना चाहिए। तो हम अभी एग्जांपल पढ़ेंगे। अली 1 घंटे से अपना काम लिख रहा था। तो हमने स्ट्रक्चर पहले इसमें बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या बोला? सब्जेक्ट। इस जुमले में हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है? हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है? अली। हमारे पास क्या है? अली सब्जेक्ट है। तो हमने क्या लिखा? पहले अली लिखा, सही है, सब्जेक्ट समझ आ गया। उसके बाद हमने क्या बोला? हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब देना है। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? हैड बीन। अली हैड बीन। उसके बाद हमने क्या बोला? वर्ब। वर्ब हमारे पास क्या है? अली 1 घंटे से काम लिख रहा है। लिख रहा है हमारा क्या है? वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब। तो हम क्या लिखेंगे? राइट। राइट की जो राइट है उसमें हमने बोला था इसमें क्या लगता है? इंग वाली फॉर्म, तो इसलिए हम क्या कर दिया? राइटिंग। तो इसमें हमारा ये हो गया। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हिज वर्क हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। सही है, समझ आ गया? जिसको समझ नहीं आया फिर भी पूछ ले। उसके बाद बोल रहा है अली 1 घंटे से। मैंने क्या बोला? जिसमें टाइम मुकर्रर हो, पता हो, हम उसमें क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। इसलिए हमने फॉर 2 आवर्स लगा दिया। ये जुमला हमारा क्लियर हो जाएगा। इसलिए अली हैड नॉट बीन राइटिंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स। हैड अली बीन राइटिंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स। ये हमारा सारा जुमला क्लियर हो गया। जिसको फिर भी समझ नहीं आया पूछ ले। और ये मैं बार बार हर लेक्चर्स में आपको बताता हूँ, हर लेक्चर्स में आपको बताता हूँ। आप बोले रहे होंगे ये क्वेश्चन मार्क देना जुमले की ज़रूर होता है, लाजमी होता है। ये नहीं जानेंगे तो हमारा ये सारा गलत हो जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन मार्क देना लाजमी होता है। ये कन्फ्यूजन किसी भी में आपने ये ज़रूर याद रखनी है। उसके बाद मैंने दूसरा एग्जाम्पल है, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, मतलब मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट टाइम से, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, अभी तक वो लगातार जारी है। तो उसमें सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? आई है। हेल्पिंग और हमने क्या बोला? हैड बीन। आई हैड बीन और स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। ये जुमला हमारा हो गया। आई हैड नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। हैड आई बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग? सवाल की निशानी, क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये समझ आ गया होगा, ये सारे लेक्चर समझ आ गए। जिसको भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में, मेरे व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया उसमें पूछ सकते हैं। और मेरे लेक्चर्स आप मज़े से देख रहे होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। आप सबकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप लाइक कमेंट शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आगे जाके और भी लेक्चर्स आपको अपलोड करूंगा। तो आप सबकी बड़ी मेहरबानी, आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं और जो भी वीडियो है कन्फ्यूजन सारी आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमने अभी तक स्टार्ट किए हुए टेंसेस, आगे जाके आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने इंट्रो दिया था बेसिक्स का, उसका इंशाल्लाह आगे जाके फर्दर्स में डिटेल करेंगे। आप सबकी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। आप सबका अपना सर मुदस्सर अली कहीं भी जगह पे, हर जगह पे आपके लिए हाजिर है। अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू सो मच।